जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। चलिए जानते हैं अभी आई ताजा खबर। ईपीएफओ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के तहत होने वाले कुछ महत्वपूर्ण बदलावों और नए नियमों से संबंधित सरकार ने हाल ही में कुछ ऐतिहासिक फैसले लिए हैं जो कर्मचारियों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे कि ईपीएफओ के नए नियम किस प्रकार से पेंशन बढ़ोतरी, मुफ्त मेडिकल सुविधाओं और महंगाई भत्ते के क्षेत्र में प्रभाव डालने वाले हैं। 1. ईपीएफओ और पेंशन योजना में बदलाव। ईपीएफओ एक सरकारी संस्था है जो भारत के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति लाभ, भविष्य निधि, प्रोविडेंट फंड और पेंशन योजनाओं का संचालन करती है। इस संस्था के तहत लाखों कर्मचारियों का भविष्य निधि जमा होता है जो उनके बाद के जीवन में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। हाल ही में ईपीएफओ ने पेंशन योजनाओं में कुछ बड़े बदलावों की घोषणा की है। इन बदलावों से पेंशन धारकों को लंबे समय तक वित्तीय सुरक्षा मिल सकेगी, साथ ही उनकी पेंशन राशि में वृद्धि भी होगी। वर्तमान में ईपीएफओ के पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को केवल बेसिक पेंशन मिलती थी जो उनके वेतन के आधार पर निर्धारित होती थी। नए पेंशन नियम। 1. पेंशन की बढ़ोतरी। अब ईपीएफओ ने पेंशन योजना में संशोधन करते हुए पेंशन राशि को बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे उन कर्मचारियों को सीधे लाभ होगा जो लंबे समय से ईपीएफओ के पेंशन सिस्टम में शामिल हैं। पेंशन की ये बढ़ोतरी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है क्योंकि इससे उनकी जीवन शैली में सुधार होगा और सेवानिवृत्ति के बाद के खर्चों को पूरा करने में मदद मिलेगी। 2. रिटायरमेंट के बाद की वित्तीय सुरक्षा। नए नियमों के तहत कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद अधिक वित्तीय सहायता मिलेगी जिससे उनकी जीवन यापन की स्थितियों में कोई कमी नहीं आएगी। 2. मुफ्त मेडिकल सुविधा। भारत में स्वास्थ्य सेवाएं हमेशा एक महत्वपूर्ण मुद्दा रही है और खासकर रिटायरमेंट के बाद सरकारी कर्मचारियों के लिए ये एक बड़ा प्रश्न होता था। ईपीएफओ ने अब रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों के लिए मुफ्त मेडिकल सुविधा देने का ऐलान किया है। यह सुविधा खासकर उन्हीं कर्मचारियों को दी जाएगी जो ईपीएफओ के पेंशन योजना में शामिल हैं और जिनकी सेवा अवधि पूरी हो चुकी है। मुफ्त मेडिकल सुविधा के फायदे। 1. स्वास्थ्य के खर्चों में राहत। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को अपने स्वास्थ्य के इलाज पर होने वाले खर्चे के लिए चिंतित होने की जरूरत नहीं होगी। अब वे ईपीएफओ द्वारा प्रदत्त मुफ्त चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। 2. स्वास्थ्य बीमा। कर्मचारियों को चिकित्सा सेवाएं प्राप्त करने के लिए विशेष बीमा कवर मिलेगा। इससे उन्हें अस्पतालों, दवाइयों और अन्य चिकित्सा सेवाओं के लिए भुगतान नहीं करना पड़ेगा। 3. सांसारिक स्वास्थ्य समस्याओं से राहत। रिटायरमेंट के बाद जब लोग स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करते हैं तो मुफ्त चिकित्सा सेवा उन्हें राहत प्रदान करेगी जिससे उनका जीवन अधिक आरामदायक और सुरक्षित होगा। 3. महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस दा। महंगाई भत्ता दा का उद्देश्य कर्मचारियों को महंगाई के कारण बढ़ती हुई जीवन यापन की लागत से राहत देना है। सरकार ने इस पर एक नया फैसला लिया है जिससे ईपीएफओ के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में वृद्धि मिल सकती है। महंगाई भत्ते में वृद्धि का लाभ। 1. आर्थिक राहत। महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय कर्मचारियों के लिए वित्तीय दृष्टिकोण से फायदेमंद है। जब महंगाई बढ़ती है तो कर्मचारियों की वास्तविक कमाई में गिरावट आ जाती है, लेकिन दां की बढ़ोतरी से ये फर्क कम हो सकता है और कर्मचारियों को अधिक आर्थिक मदद मिल सकती है। 2. रिटायरमेंट के बाद भी लाभ। यदि पेंशनधारियों को महंगाई भत्ता मिलता है तो ये उनके जीवन को और भी अधिक स्थिर बना सकता है, खासकर उन कर्मचारियों के लिए जिन्होंने लंबे समय तक अपनी सेवा दी है और अब वे पेंशन पर निर्भर हैं। 3. महंगाई के साथ तालमेल। महंगाई भत्ते के माध्यम से सरकार कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को समय समय पर महंगाई के अनुरूप बढ़ाने का प्रयास करती है ताकि उनकी जीवन शैली और वित्तीय स्थिति बनाए रखी जा सके। 4. ईपीएफओ के नए नियमों का प्रभाव। ईपीएफओ के इन नए नियमों का असर केवल कर्मचारियों की पेंशन और मेडिकल सुविधाओं पर ही नहीं बल्कि
व्यापक रूप से कर्मचारियों के जीवन शैली और वित्तीय सुरक्षा पर भी पड़ेगा। खासकर सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए ये निर्णय बहुत लाभकारी साबित हो सकता है। नए नियमों का प्रभाव। 1. सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा में सुधार। पेंशन बढ़ोतरी और मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं से कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद की चिंता कम होगी और वे जीवन के अगले चरण को अच्छे से अपना पाएंगे। 2. सार्वजनिक विश्वास का निर्माण। ईपीएफओ द्वारा ये कदम उठाए जाने से सरकारी योजनाओं पर कर्मचारियों का विश्वास बढ़ेगा और भविष्य में कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ सकती है जो ईपीएफओ के अंतर्गत अपना योगदान देने के लिए प्रेरित होंगे। 3. सामाजिक सुरक्षा में सुधार। इन नए नियमों से सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को मजबूत किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक स्थिर और सुरक्षित जीवन जीने का अवसर मिलेगा। ईपीएफओ के इन नए नियमों से कर्मचारियों को एक नया जीवन दृष्टिकोण मिलेगा, जिसमें वे अपनी सेवानिवृत्ति के बाद की चिंताओं से मुक्त हो सकेंगे। पेंशन बढ़ोतरी, मुफ्त चिकित्सा सुविधा और महंगाई भत्ते में वृद्धि से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वे सेवानिवृत्त होने के बाद भी अपनी जीवन शैली को आरामदायक बना सकेंगे। इन बदलावों से सरकार की नीयत साफ है कि वो कर्मचारियों के भले के लिए कार्य कर रही है और उन्हें भविष्य में बेहतर सुरक्षा और सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये मीडिया आधारित खबर है